हेलो गुड इवनिंग। सो देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। हमें इसमें ये जो बी का कंसंट्रेशन है ना, ये कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो पहला काम तो हम इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लें, टी 50% एंड दैट इज इक्वल टू 0.693 divided upon k. This is the formula. Let's put the value of k. K is already given in our question and that is 0.231. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये नंबर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी 3 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या ये समझना जरूरी है। इसका मतलब कि जो हमारी रिएक्शन है दैट गेट्स 50% कंप्लीटेड इन 3 सेकेंड्स। इसका मतलब 3 सेकेंड में अगर उसके पास 4 मोलर रहा होगा तो अब कितना बचा होगा? सिर्फ 2 मोलर। अगर 2 मोलर पहले रहता तो 1 मोलर, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि पहले ही स्टार्टिंग जब रिएक्शन आपने स्टार्ट किया था उसके पास कितना था? सिर्फ 1 मोलर। तो 3 सेकेंड बाद वो आधा हो गया। इसका मतलब आप कैलकुलेट करेंगे 80 जो कि 3 सेकेंड के बाद का है, कितना था? 1, उसका आधा बचा यानी कि 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 0.5 मोलर। ये आपके पास बचा। 1 मोलर था जिसमें से कि 3 सेकेंड बाद आपको इतना ही बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा मोलर बचा तो आधा मोलर क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। अब अपनी इस रिएक्शन की शक्ल को देखिए, स्टोइकियोमेट्री को। ये कहता है अगर आप 1 मोल ए डिसोसिएट करेंगे तो आपको बी के 2 मोल्स बनेंगे। यानी कि जो बी है ना वो सीधे 2 गुना बनेगा। ए अगर 4 मोल है तो बी 8 मोल बनेगा। ए अगर 6 मोल है तो बी 12 मोल। कुल मिला जुला के आपको बस ये ध्यान रखना है कि ए जितना डिसोसिएट होगा उसका ही 2 गुना। कैसे पता चलेगा? इस नंबर कोफिशिएंट को देकर बताएंगे। 2 गुना क्या बनेगा? बी बनेगा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को देख के कि ए कितना डिसोसिएट हुआ? 0.5 मोल। तो हम निकालेंगे कि बी कितना बना। अभी हमने देखा कि बी कितना बनेगा? 2 गुना। इट मीन्स 2 इंटू ए जितना डिसोसिएट हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ है? 0.5। फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फिर से आ गया 1 मोलर आंसर। बात ये नहीं है कि आंसर 1 मोलर आएगा या नहीं, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो कभी भी चेंज हो सकता है। वो 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। बात ये है कि हमें करना क्या है। पहला काम हम हाफ लाइफ कैलकुलेट किए। मुझे पता चल गया कि मेरी रिएक्शन सिर्फ आधी कंप्लीट हुई है। अगर ये 100% कंप्लीट होता ना, इसका मतलब हम कहते हैं कि बी कितना बन गया? 2 मोल। लेकिन अभी मुझे पता है कि रिएक्शन आधी कंप्लीट हुई यानी कि आधा मोल डिकम्पोज हुआ। आधा डिकम्पोज हुआ तो बी कितना बन गया होगा? आधा गुणे 2। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मोलर। कर सकते हैं। तो चलिए हम आपके लिए एक और होमवर्क बना देते हैं। ओके, सो ये आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए। क्वेश्चन में क्या है? आपको रिएक्शन दिया गया ए गोज टू 5b, यानी कि 1 मोल ए से 5 मोल बी बनेगा, 2 मोल ए से 10 मोल बी बनेगा। यानी कि बस आपको ध्यान रखना है ए जितना डिसोसिएट हुआ उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बी कितना बना ये मालूम चल जाएगा। फिर आपको ए नॉट दिया है 4 मोलर। फिर टाइम टी भी दिया आपको 60 सेकेंड्स, ठीक है। और आपको के की वैल्यू दी है 0.693 मिनट इनवर्स। यूनिट का ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ रहा है कि 60 सेकेंड्स के बाद यानी कि लगभग 1 मिनट के बाद आपकी बी की क्या कंसंट्रेशन होगी। आपसे ट्राई करें, फिर हम लिस्ट करते हैं। थैंक यू।